स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक जानलेवा बीमारी है जिसका इलाज करोड़ों रुपए तक में जाता है। हर किसी के बस की बात नहीं होती कि इस बीमारी का आसानी से इलाज कराया जा सके। जिनके साथ में ये बीमारी होती है, जिनके परिवार में जिस बच्चे को ये बीमारी होती है, उस परिवार की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हाल ही एक मामला जो है राजस्थान में सामने आया, सब इंस्पेक्टर नरेश शर्मा का, उनके बच्चे के साथ में ये बीमारी सामने आई, जिसके बाद में पूरा राजस्थान, पूरा पुलिस महकमा, हर आदमी उनके साथ जुड़ गया। और अब ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया है। हमारे साथ में परिजन मौजूद है बच्चे के, हम उनसे बातचीत करेंगे कि उनके बच्चे के ये जो है बीमारी है और वो भी इसी तरीके से परेशानी से जूझ रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम पंकज जांगीड़ है। पंकज जी, आपके बच्चे का क्या नाम है और किस तरीके से, क्या मतलब उसकी अभी कितनी उम्र हो चुकी है वैसे? सर, मेरे बच्चे का नाम अर्जुन जांगीड़ है। वो अभी 22 महीने का हो चुका है। अच्छा, क्या बीमारी है उसकी? उसको SMA टाइप 1 बीमारी डायग्नोस हुआ है दिसंबर में। तो दिसंबर से ही हम उसको इलाज के लिए कैंपेन में पैसे जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका ट्रीटमेंट है। कितना ट्रीटमेंट बता रहे हैं डॉक्टर, कितना खर्चा आएगा उसमें, कि कितना बातचीत? सर, इसका ट्रीटमेंट 17 से 17.5 करोड़ रुपए का इंजेक्शन आएगा, जोलगेंजमा इंजेक्शन, वो इसका ट्रीटमेंट है। अच्छा, कोई टाइमिंग बताया डॉक्टरों ने कि इतने टाइमिंग में मतलब ज़रूरी है? अभी जैसे बच्चा 22 महीने का हो चुका आपका, तो कितना टाइम और उसमें मतलब ज़रूरी है कि इतने टाइम तक इंजेक्शन लगाया जा सकता है? सर, ये इंजेक्शन बच्चे की 24 महीने की उम्र से पहले ही लग सकता है। अच्छा जी, अर्जुन अभी 22 महीने का हो चुका है। तो 2 महीने जो है वो समय बच रहा है। तो जी, 1 महीने का देखा जाए तो 1 महीने का समय है फंडिंग जुटाने में, और 1 महीने का समय तो इंजेक्शन को खरीदने में, अमेरिका से प्रोक्योर करने में, उसमें भी लग जाएगा। सरकार से इस बारे में कोई बातचीत हुई आपकी किसी तरीके से कोई? जी, सरकार से मैं काफ़ी जगह काफ़ी लोगों से मैंने अपील की है, उम्मीद भी थी, लेकिन सरकार से भी ज़्यादा कुछ मेरे को हेल्प नहीं मिल पाई है। लास्ट मोमेंट पर हैं, 2 महीने आपके पास हैं। डॉक्टर्स क्या कहते हैं सर? अगर मान के चलो अगर नहीं हो पाती है मदद, तो फिर इस केस में क्या रहेगा फिर? सर, अगर इसकी मदद नहीं हो पाती तो बच्चे के पास जीने के लिए ज़्यादा नहीं है टाइम, क्योंकि SMA बीमारी ऐसा है जो बच्चे के सांस की कैपेसिटी को भी, लंग्स की कैपेसिटी को भी इफेक्ट करता है। तो बीमारी के साथ साथ बच्चे के सांस लेने की शक्ति भी धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाती है, और हमारे अर्जुन में भी सांस लेने में उसको काफ़ी प्रॉब्लम आने लग गई है। आप क्या करते हैं सर वैसे? सर, मैं जी हेल्थ केयर में एज एन सर्विस इंजीनियर हूँ, और CT स्कैन MRI मशीन्स का सर्विस इंजीनियर हूँ, जयपुर में पोस्टेड हूँ। आप खुद भी मेडिकल डिपार्टमेंट से सर? जी सर। बच्चे में अगर बात करें इस बीमारी को लेकर, तो आपको कब मालूम चला और ये मतलब बीमारी के लक्षण बच्चे में कब से आ रहे थे? जी सर, जैसे अर्जुन नॉर्मल बेबी की तरह पैदा हुआ था, तो 5-6 महीने के बाद वो थोड़ा घुटने वगैरह चलने की, उसने 7-8 महीने का हुआ, घुटने चलने की कोशिश करी, तो लेकिन वो पैरों से कभी ताकत नहीं लगाता था। घुटने चलता था, चीज़ों को खुद बैठना उठना सब कुछ थोड़ा बहुत करता था जब 7-8 महीने का था, और लेकिन पैरों से कभी ताकत नहीं लगाता था। तो हमें डॉक्टरों को दिखाना स्टार्ट किया, काफ़ी डॉक्टर्स को मैंने दिखाया, डिफरेंट डॉक्टर्स को, पीडियाट्रिशियन को दिखाया, अलग अलग शहर में भी चेक करवाया मैंने, तो लेकिन डॉक्टर्स को फिजियोथेरेपी वगैरह सजेस्ट करते रहे, तो हम फिर उस चीज़ को हम कंटिन्यूस लेते चले गए। फिर जब अर्जुन 18 महीने का हुआ, तब तक वो घुटने चलना बिल्कुल बंद कर चुका था। अब वो अगर वो बैठा रहता है तो वो गिर भी जाए तो खुद वापस से बैठ नहीं सकता, उसके हाथों की शक्ति पूरी खत्म हो चुकी है, वो खुद से खाना भी नहीं खा सकता। और क्योंकि जो बच्चा पहले घुटने चलने लग गया, तो अब घुटने चलना बंद कर दिया, हमें और भी ज़्यादा टेंशन होने लगी। फिर हमने डॉक्टर्स वगैरह को और सजेशंस लिए, तो हम फाइनली डॉक्टर प्रियांशु माथुर जी के यहाँ पहुँचे, जो कि अपने सरकारी। कितना लेट हो चुके थे आप यहाँ पे प्रियांशु माथुर के यहाँ पे पहुँचे? उससे पहले आप कई डॉक्टर्स को दिखा चुके थे, कितना टाइम जा चुका था तब तक? सर, हमें लगभग 1 साल तक का हम डॉक्टर्स के इधर उधर घूमते रहे, अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाते रहे। फिर दिसंबर 2023 में हम डॉक्टर प्रियांशु माथुर जी के यहाँ पहुँचे, तब जाके हमें ये SMA बीमारी डायग्नोस हुई। तब बीमारी डायग्नोस हुई, और अब बच्चा जो है पूरी तरीके से कोई काम नहीं कर पा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, कोई उसकी बॉडी मूवमेंट जो है बिल्कुल तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। सर, मैडम हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम पूनम जांगीड़ है। पूनम जी, मैडम आपका बच्चा जो है इस समय किस तरीके से, इस समय क्या पोजीशन है आपके बच्चे की? सर, अभी उसको बैठने में, उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हम उसको हाथ से उठाते हैं, खुद ही खिलाते हैं, उसको क्या है, निगलने में भी दिक्कत होती है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। अभी उसको ये है कि अब रात को सोते टाइम भी हम उसी को करवट दिलाते हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट चल रहा है सर अभी तो। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपके सामने है, बच्चा आपके सामने, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास में बच्चा नहीं है। कहाँ, क्योंकि आप सब जगह जा रहे हैं मदद मांगने के लिए, कहाँ तक अभी तक आप जा चुके हैं? क्या आपको अभी तक कोई किसी अधिकारी से या किसी मंत्री से या कोई सरकार से कोई बातचीत हुई इसको लेकर आपकी कोई? सर, मैं खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पर हूँ। मैंने शिक्षा मंत्री जी से और डायरेक्टर साहब से भी मुलाकात की है। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है पूरी आर्थिक सहायता करने का, और देखो अभी क्या करते हैं वो। अच्छा,
नहीं, आर्थिक सहायता को लेकर आपकी बातचीत हुई है, शिक्षा मंत्री जी से खुद से आपकी बातचीत हुई इस बारे में? जी, जी, सर। तो अब आप अपने डिपार्टमेंट से कोई अपील करना चाहेंगे शिक्षा विभाग से इस बारे में, क्योंकि आपके सामने समय तो बहुत कम बचा है जी, जी, जी। और रकम बहुत बड़ी है। जी, कितनी तो आपको रकम की ज़रूरत है, कितना आपको मतलब राशि चाहिए इंजेक्शन के लिए, पहले तो वो बता दीजिए आप, और क्या आप जो है अपील करना चाहते हैं डिपार्टमेंट से या लोगों से, वो भी बता दीजिए। जी सर, अभी हमारे 4 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए हैं। जैसे कि इंजेक्शन की कॉस्ट 17.5 करोड़ रुपए है, तो अभी हमें बहुत सारा अमाउंट अभी भी इकट्ठा करना है। और जैसे अभी राजस्थान में एक केस आया था हरदयान शर्मा का, तो उनके डिपार्टमेंट ने उनकी बहुत सारी हेल्प की है। जैसे डिपार्टमेंट में उनका मतलब क्या पुलिस डिपार्टमेंट है, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं खुद शिक्षा विभाग में काम करती हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरा डिपार्टमेंट भी आगे आए और मेरे बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करे, लोगों तक भी पहुँचे ये बात, और डिपार्टमेंट भी मेरी हेल्प करने के लिए आगे आए। मैडम, बच्चा जो है पूरी तरीके से इस समय तबीयत उसकी मतलब लास्ट खराब है, तो ऐसे में अब आप किस तरीके से बच्चों को मैनेज करते हैं, क्योंकि आप भी नौकरी करते हैं, फादर भी काम करते हैं, किस तरीके से बच्चा जो है मैनेज कर पाते हैं आप? सर अभी तो क्या है, चाइल्ड केयर लीव पे हूँ मैं अभी तो, लेकिन उसके साथ जॉब करना बहुत मुश्किल है। बच्चे को मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है अब तो। उसका खाना पीना, उसका सोना बिना किसी हेल्प के नहीं हो सकता। ज़्यादा लंबा समय है नहीं मैडम, लास्ट मोमेंट पे बच्चा है, 2 महीने का टाइम है। घर की हालत की बात की जाए आपके इस समय, मदर फादर आपके दादी दादा बच्चे के जो हैं, कैसा क्या माहौल, क्योंकि घर में बिल्कुल इस समय पूरा माहौल जो है बिगड़ा हुआ हो सकता है, क्या रहता है इस समय पूरा माहौल अगर घर की बात करें तो? सर अभी तो सारी टेंशन में है, और आर्थिक भी हमारी इतनी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि 17 करोड़ हम अफोर्ड कर सके। हम तो क्या, कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सर अभी तो क्या है, नौकरी ही है हमारी तो, और बाकी ऊपर से कोई हेल्प नहीं है। ऐसा है, अभी टेंशन का माहौल चल रहा है घर में, कंडीशन ख़राब है सर। घर की सिचुएशन की बात करें आपकी? सर मैं लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे हूँ। नहीं, मेरा कहने का मतलब इस इलाज में आपका बहुत सारा पैसा तो लग चुका होगा, लग चुका है ना? अभी भी पैसा लग रहा है इलाज में। अभी प्रेजेंट टाइम में आपके घर की कंडीशन क्या है मैडम? सर हमारे घर की कंडीशन बहुत ख़राब है अभी तो। दादा दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, और वो भी सारे दिन रोते रहते हैं सर। ये हम एक बार इनके फादर से वापस बात करेंगे। सर, क्या इस समय घर की कंडीशन है, क्योंकि ये जो जिस तरीके से पोजीशन है, जिसके साथ में घटना होती है, जिसके साथ दर्द होता है, वो जानता है। तो बताइए सर, किस तरीके से आपका परिवार जो है इस समय कैसे हालात से गुजरा? सर हालात तो ऐसे हैं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। हमारी लाइफ में देखा जाए तो सही तरीके से चल रहे थे। मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैं भी एक अच्छी कंपनी में जॉब करता हूँ, लेकिन इस सब होने के बावजूद, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद तो हम एकदम टूट ही गए थे। सबसे पहले जब दिसंबर में, हमें 10 दिसंबर के आसपास जब बीमारी का पता लगा, तो पहले 2 या 3 दिन तो हमें समझ ही नहीं आया कि अब आगे क्या करें, कैसे लोगों के पास जाएं, कैसे मदद मांगे। घर में भी सब टेंशन का माहौल, मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा हैं जो अर्जुन के दादा दादी हैं, सब रोते रहते हैं घर में, वो भी टेंशन में रहते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे हमने लोगों से सपोर्ट लिया, आगे बढ़े, और इस चीज़ को इस चीज़ के खिलाफ लड़ने का सोचा हमने कि भाई अर्जुन को तो बचाना ही है, ज़रूर बचाना है। तो इसलिए फिर हमने फंडिंग जुटाना स्टार्ट किया, और अभी 2-3 महीने से हमारा एक कारवा चल रहा है। और लेकिन घर की सिचुएशन 3 महीने में भी और डे बाई डे और थोड़ी ख़राब ही होती जा रही है। मेंटल स्टेट भी, फैमिली मेम्बर्स की सबकी मेंटल स्टेट्स भी थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। टेंशन में रहते हैं, मम्मी पापा एजिड भी हैं, वो भी टेंशन में रहते हैं इन चीज़ों को लेके ज़्यादा। फादर शुगर पेशेंट है, बीपी हाई रहता है, इस चीज़ को लेके उनमें भी प्रॉब्लम्स, और ज़्यादा टेंशन और बीपी हाई ज़्यादा रहने लग गया उनका अभी। तो घर का माहौल तो सर बहुत ही ख़राब है अभी तो। अर्जुन को सपोर्ट करने के लिए आप गूगल पे जाके अर्जुन जांगिड़ SMA सर्च करेंगे तो सबसे पहला इम्पैक्ट गुरु का लिंक आएगा। उस वेबसाइट पे जाके आप अर्जुन के लिए डोनेट कर सकते हैं। धन्यवाद। तो ये हैं अर्जुन के माता पिता, जो इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए जो हैं यहाँ इंजेक्शन के लिए ज़रूरत है। इनके पास में अभी इतना सब कुछ है नहीं, और आम आदमी के लिए इतना सब कुछ हो भी नहीं सकता है। ऐसे में इनकी अपने डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग से अपील है, इसके साथ आम लोगों से भी अपील है कि जितनी इनकी मदद की जाए उतनी जल्दी करें, क्योंकि इनके पास ज़्यादा लंबा समय बचा नहीं है, सिर्फ 2 महीने का समय इनके पास में बचा है। इसी समय में अगर इंजेक्शन लग जाता है तो बच्चे की जान बचाई जा सकती है, अन्यथा बच्चे की ज़िंदगी जो है खतरे के अंदर है। मनीष चतुर्वेदी, पत्रिका टीवी, जयपुर।